क्या मुझसे नाराज हो गया? क्या मुझसे नाराज हो गया? नहीं भैया, भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ भैया? अरे आप तो हमारे लिए राम है भैया, अमृत तो भी तुम्हें लक्ष्मण है। हाँ भैया, जब तक देखते नहीं हो मुझे बेचैनी से क्यों नहीं? लेकिन ये क्या भैया, कॉलेज से आ रहा हूँ और आपने इतनी मेहनत भी करवा डाला भैया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेजी से भूख लगी है, खाना खाना है। अमृत को भूखा है और मुझे भूख लगी है। अच्छा, एक काम करिए, सबसे पहले आप खाना ले आओ। ठीक है बेटा, हम खाना लेके आ गए आवत हैं। हाँ ले आओ। हाँ भैया, भूख लगी है। अरे अमृत में खाना लाने गई है। क्या बात है भैया? एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। एक बात? वो कौन सी बात है भैया? बात ये अमृत, मैं प्रदेश जाऊंगा। क्या आप परदेश जाओगे भैया? हाँ। एक बात बोलूं भैया, आप परदेश जाओगे ना तो फिर मैं भी आपके साथ परदेश चलूंगा भैया। दोनों भाई खूब कमाएंगे पैसे भैया। यानी कि आप भी परदेश जाओ? हाँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ परदेश। कभी सोचा है मैं भी परदेश चला जाऊंगा, आप भी परदेश चले जाएंगे, तो यहाँ माँ बापू की सेवा कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा, आप भी परदेश चले जाओगे, मैं भी परदेश चला जाऊंगा, तो बापू और माँ की सेवा कौन करेगा? तू करेगा। माँ बापू की सेवा आप करेंगे, अमृत परदेश से मैं जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया। हाँ, मेहनत करके कमाऊंगा और तुझे जी भर के पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, एक दिन तुम्हें नाम रोशन करेगा भैया। आप देख लेना, ये आपका छोटा भाई अमृत पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन जरूर करेगा। जानता हूँ मेरा अमृत एक दिन मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। क्यों नहीं भैया? अमृत तो जितना पढ़ना है ना उतना पढ़ना भैया, तुम्हारे पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा तेरा भाई लगाएगा। क्यों नहीं? मैं अपनी पढ़ाई करूंगा और साथ में बापू और माँ की सेवा भी करूंगा। हाँ, इतना तुम्हें करना होगा। माँ खाना लेकर नहीं, माँ खाना लेकर नहीं आई, बहुत तेजी से काफी समय हो गया। ठीक है, हम माँ का इंतजार करते हैं। अरे भूख लगी है, खाना आ रहा है। बहुत तेजी से भूख लगी है भैया। जानता हूँ स्कूल से आ रहे हो, भूख तो लगी होगी, लेकिन भूख तो मेरी भी लगी है। लाने दो माँ खाना साथ खाते हैं। साथ खाते हैं? क्यों नहीं? साथ का मतलब? आज हम खाना उसी तरह खाएंगे जैसे खाना बचपन में खाते थे। बचपन में? हाँ, यानी कि जैसे मैं आपको खिलाता और आप हमें खिलाते भैया। हाँ। अरे मैं खाना लेकर आओ भैया, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है। भूख लगी है, खाना खाने जा रहे हो? पढ़ने जाते हो? हाँ भैया। अरे खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धुला जाता है। आप सच कह रहे भैया, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। हाथ धो लो। आओ। तू क्यों हाथ धुलेगा बे? ओ यानी तू भी खाना खाएगा? देख, जाके खाना अपने घर में खाओ जाए। यहाँ तेरे लिए खाना नहीं है, ये हमारे भाई के लिए है। क्या हुआ? क्या अनाथ है क्या बे? इसके कोई नहीं है। भैया बता दो भैया। ऐसा? अरे हरामखोर, तुझे भूख लगी है ना? मेरी बात सुन इधर, पागल कहीं का। तुझे खाना मिलेगा, लेकिन भाई खाएगा, मैं खाऊंगा और तू पाछे खा ले। कहा भैया मुंह आगे पाछे कसा खाओ? अरे साले, हमारे भैया का कहने का मतलब है कि हम लोग खा लेंगे, जो बचेगा तुम खा लेना है। हाँ, तुम आज उठा खाना तो खाना ही चला जाए भैया। आओ खाते हैं पहले, आओ खाना खाते हैं। लाठी बजा के रखे
पहले आप खिलाओ। अब हम तुम्हें खिलाते हैं। इतना बड़ा मत करो। अरे बात में खोलिए। और क्या है, तुम्हें खिलाओ। तायो भारी नहीं बगारो। ऐसे और ऐसे एक बेटा लड़का मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे खाने नहीं दिया। अब नाराज हो गया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नाराज मत हो मेरे भाई। चल कितने प्यार से खाना खिलाता हूं। खा लो लो। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। लो कितने प्यार से खाना खिलाता हूँ। खा लो। क्या भैया ने मेरे मुंह में पूरी उंगली घुसेड़ दिया। अरे तूने दांतन काट दिया? हाँ? अभी तुम दोनों बच्चे हो क्या? हाँ? ये बताओ। चलो अब तुम दोनों अपने अपने हाथ से खाना खाओ। बच्चे नहीं हो। अब अपने अपने हाथ। हाँ चलो। मैं भी खा लूंगा। अब वाह भैया वाह, पूरा खाना अकेले ही ठूस लिया क्या? अरे नहीं अमृत में खाना कहाँ खा सकता हूँ। खाना कहाँ गया? ये मैं खाना क्या? अरे अरे बेटो जीजे खाना तो यही से रखा रहा दे। ये खाना कहाँ गा? हाय राम देखो तो कब माटी दे जाए कब तेरा खाम टूटा है। जैसे 2-3 महीने से खाने नहीं पाए हैं। सब खाना खराब कर दी। हराम जादे खाने को ठाठ के मुंह भर रहा है। ऐसा लगता सारा महीनों से खाना नहीं खाया। ऐसा हो रहा है। तुम दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होगा। हाँ बाबा अब ठीक कहते हैं। दो कड़ाई में तीसरे का फायदा हमेशा हुआ। भैया आज का खाना हम दोनों भाई के नसीब में नहीं है। हाँ वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। क्यों नहीं? कोई बात नहीं है। लेकिन भैया क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है? ये बताइए कि ये जो ये लोग होते हैं ये तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं भैया? लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। हाँ भैया तीर्थ धाम करने। वही तो भैया। यानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। हाँ भैया और देखा जाए ना अमृत तो किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों भैया? सारे तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में है। क्या जो इंसान माँ बाप की सेवा कर ले इससे बड़ा तीर्थ धाम कहीं नहीं है। आप सच कह रहे हैं भैया। जो इंसान अपने माँ और बाप की सेवा न कर सका उसका तीर्थ यात्रा सब बेकार है भैया। सब बेकार है। लेकिन कैसे भैया? एक बात बोलो कोई जाए काशी कोई जाए मथुरा कोई जाए हरिद्वार पर मेरे लिए तो सबसे प्यारा तीर्थ है मेरा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।
हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर का तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर का। सुंदर प्यारा है अपना घर द्वार, रहे बरसता हमारा यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर का। और आज तुम्हारा प्यार है कभी घर द्वार अमृत भैया देखो काफी समय हो गया है, हमें परदेश जाना है। एक काम करिए,
जाके मेरा सामान ले आओ और मुझे स्टेशन तक छोड़ो। ठीक है भैया। क्यों माँ? भैया कह रहे हैं स्टेशन तक मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊँ क्या माँ? हाँ अमृत, तो अपने बड़े भैया को स्टेशन छोड़ के आ जा। आज सामान ले आओ। हाँ बेटा जीजे, अब मैं परदेश जाऊंगा और मेहनत करके कमाऊंगा, माँ बापू को बिठा के खिलाऊंगा और अपने अमृत को जी भर के पढ़ाऊंगा। कहीं नहीं बेटा। देख अमृत अभी बच्चा है, अभी न समझ है, शान होगा सब कुछ समझ जाएगा। हाँ बेटा। अमृत का ख्याल रखना, साथ साथ बापू का ख्याल रखना। बेटा जीजे, हम तेरे बापू की और अमृत की अच्छी तरह से देखभाल रखूंगी। हाँ और तू पर जा रहा है अब आपका सामान में ले आया। अरे ये बताओ क्या हुआ भैया? आप हमें परदेश भेज रहे कि जहाँ? क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा इतना सारा सामान लेके आ गए हो, अरे क्या क्या लेके आए? अरे भैया आप परदेश पहली बार जा रहे हैं जी, पता नहीं आपको इतनी जल्दी काम लगे या ना लगे। वैसे इसमें कोई फालतू का सामान नहीं है भैया, इसमें आपके कपड़े हैं, इसमें खाने पीने का सामान है, बाकी का जरूरत का सामान सब इसमें है। यानी कि आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों आप परदेश जाते हो ना भैया? अमृत ये सामान लेकर चलो, मैं माँ बापू से बात करके आ रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं रास्ते पर चलता हूँ, खड़े खड़े मैं थक जाऊंगा। ले चलो। ठीक है मैं चल